दल बदल विरोधी कानून चर्चा में की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसी ने पदी कौशिकी रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 मामले में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी की। न्यायालय ने यह टिप्पणी इस आधार पर की कि अध्यक्ष ने वर्ष 2024 में दल बदल करने वाले विधेयकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब किया। प्रमुख बिंदु: दल बदल विरोधी कानून क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में बार बार दल बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1960 के दशक में हरियाणा के एक विधायक द्वारा एक दिन में कई बार दल बदलने के बाद आया राम गया राम मुहावरा लोकप्रिय हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए दल बदल विरोधी कानून को संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से शामिल किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दल बदल को रोकना था। यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करते हुए 1/3 विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब केवल तभी विलय मान्य होगा जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य सहमत हों। साथ ही दल बदल करने वाले सदस्य तब तक मंत्री या किसी वेतनभोगी राजनीतिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते जब तक वे पुनः निर्वाचित न हो जाएं। अयोग्यता के आधार: स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देना केवल त्यागपत्र से नहीं बल्कि आचरण से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से विरत रहना अयोग्यता का कारण बन सकता है। यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायक बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अयोग्यता के अपवाद: यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक सहमत हों तो वह किसी अन्य पार्टी के साथ विलय कर सकती है तथा विलय करने के बाद बने रहने वालों के लिए कोई अयोग्यता नहीं होगी। तटस्थ रहने के लिए पार्टी ने त्यागपत्र देने वाले अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति हेतु कोई अयोग्यता नहीं। पीठासीन अधिकारी की भूमिका: अयोग्यता के मामले का निर्णय अध्यक्ष, सभापति द्वारा किया जाता है। दल बदल विरोधी कानून की आलोचनाएं: असहमति पर अंकुश: यह विधायकों को अपनी अंतरात्मा के आधार पर मतदान करने या पार्टी लाइन के विरुद्ध जाने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है। दल के नेता अयोग्यता की धमकी देकर आंतरिक बहस को दबा सकते हैं, जिससे पार्टियों के भीतर स्वतंत्र अभिव्यक्ति हतोत्साहित होती है। अध्यक्ष का पूर्वाग्रह: अध्यक्ष जो प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, अयोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता और देरी को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। कोई निश्चित समय सीमा नहीं। अध्यक्ष जो प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, अयोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता और देरी को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। कोई निश्चित समय सीमा नहीं। अयोग्यता के मामले का निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष हेतु कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समय सीमा नहीं है, जिससे रणनीतिक देरी की गुंजाइश बनी रहती है। हॉर्स ट्रेडिंग: यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पक्ष बदलने के लिए सहमत हों तो दल बदल को अनुमति मिल जाती है। यह व्यवस्था अवसरवादी और अनैतिक विलयों या विभाजन को बढ़ावा देती है, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करती है और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करती है।
पार्टी व्हिप में पारदर्शिता का अभाव। पार्टी व्हिप पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन उनका संचार अक्सर अपारदर्शी होता है, जिससे इस बात पर विवाद उत्पन्न होता है कि क्या सदस्यों को उचित रूप से सूचित किया गया था। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मतदान में दल-बदल विरोधी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख। समयबद्ध निर्णय। किशन मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य 2020 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अध्यक्ष दल-बदल संबंधी मामलों पर 3 माह के भीतर निर्णय लें तथा निष्पक्षता और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण गठित करने का सुझाव भी दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अयोग्यता संबंधी कार्यवाही में देरी करना संविधान की 10वीं अनुसूची की मंशा का उल्लंघन है और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया का पालन न करने से अध्यक्ष के पद पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका। रवि एस नायर बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को राजनीतिक पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका में कार्य करना चाहिए। इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई सांसद विधायक यदि अपनी पार्टी में औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं भी देता है तो भी उसे दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की होलोहान बनाम तमिलनाडु और जातिलू 1992 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि अध्यक्ष के निर्णय में दुर्भावनापूर्ण मंशा में प्रक्रियागत चूक या संवैधानिक उल्लंघन हो तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सुधार की आवश्यकता। पदी कौशिकी रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पद से आग्रह किया कि वह दल-बदल मामलों में अध्यक्ष की भूमिका की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधार लाए कि दल-बदल विरोधी कानून समयबद्ध तथा निष्पक्ष रूप से लागू हों। आगे की राह। प्रभावी प्रवर्तन और पारदर्शिता। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, हाशिम अब्दुल हलीम समिति 1994 व विधि आयोग की रिपोर्टों 1999 तथा 2015 की सिफारिश के अनुसार दल-बदल संबंधी कार्यवाहियों को समयबद्ध, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए खुला बनाया जाना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बढ़े, जवाबदेही सुनिश्चित हो और दुरुपयोग को रोका जा सके। विधि के दायरे को सीमित करना। अयोग्यता का प्रावधान केवल उन्हीं मतों पर लागू किया जाना जाए जो सरकार की स्थिरता को प्रभावित करते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव या बजट मतदान, ताकि स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति की रक्षा हो सके। निर्णय लेने की शक्ति स्थानांतरित करना। अयोग्यता के मामले का निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को हटाकर एक स्वतंत्र संस्था जैसे निर्वाचन आयोग को दिया जाए, ताकि राजनीतिक पक्षपात को कम किया जा सके। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन (ARC) ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया जाए। स्पष्ट समय सीमा तय करना। दल-बदल से संबंधित मामलों के निर्णय के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि देरी और दुरुपयोग को रोका जा सके। दलीय आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट के अनुसार दलों के भीतर चर्चा को प्रोत्साहित किया जाए और शीर्ष स्तरीय निर्णय थोपने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। व्हिप जारी करने में पारदर्शिता। समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पार्टी व्हिप को की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य करना।
यह सुनिश्चित होता है इससे यह सुनिश्चितता है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त जानकारी मिल जाए और पार्टी निर्देशों पर विवाद का समाधान आसानी से हो सके। धन्यवाद।